भगवान ने तो अपनी वाणी कही, लेकिन उसे गूंथने वाले, उसे झेलने वाले, जैसे हम कुछ कह रहे हैं तो आप सब लोग उसे झेलने वाले, ऐसे ही अंतर मूलक में द्वादशांग को सूत्र में निबद्ध करने वाले लब्धि संपन्न गौतम गंधर्व परमेश्वरी भगवान 11 गंधर्वों में प्रधान गंधर्व थे। और उनका ही, उनकी महान अनुकंपा है, हम पर उपकार है कि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की वाणी को हम सभी तक पहुंचाने में एक महान उपक्रम किया। आज आप सभी लोगों ने लड्डू चढ़ाया ना, तो हमें याद है एक मोदक वाले भी लड्डू आते हैं ना, गोल गोल बूंदी के लड्डू जिसे कहते हैं। तो लड्डू जो होता है वह गोल रहता है और उसका नाम ही मोदक है। मुदित अर्थात जो लड्डू देख करके ही जिसे प्रमुदित भाव आए, कहते ना मुंह में पानी आ जाना। तो भगवान को निर्वाण होने पर आज हमने निर्वाण लड्डू चढ़ाया। यह लड्डू जो है वह इस बात का प्रतीक है कि आप लड्डू को कहीं से भी खाओ, ऊपर से खाओ, बीच से खाओ या नीचे से खाओ, वह हर अंश में मीठा ही मीठा है। बस इसी तरह जो हमारे भगवान को मोक्ष मिला है, वह मोक्ष आदि मध्य और अंत आनंद सुख और आनंद का ही कारण है, प्रबोधित पने का ही कारण है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी भगवान की एक विशेष भक्ति करते हैं और यह मोदक चढ़ाते हैं। आप शक्कर का लड्डू चढ़ाए तो सर्वांग में मीठा है वह, है ना। तो यही हमें संदेश देता है कि हम सभी माधुर्यता का गुण अपने अंतरंग में प्रकट करके प्राणी मात्र को उत्साह और हर्ष के कारण बने। भगवान महावीर स्वामी ने हमें अपने जीवन से ही बहुत कुछ सीखने को दिया। उज्जैन में भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि माना जाता है और भगवान महावीर स्वामी की 5 नाम थे। कौन कौन से नाम थे? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। जब भगवान राजकुमार की अवस्था में घर में थे तो वह उन्हें, उनके कोई मित्र उन्हें ढूंढते हुए आए, तो वह नीचे उनके पिता से उनसे पूछा गया कि महावीर वर्धमान कहाँ है? तो उन्होंने कहा ऊपर। तो मित्र जो है वो सीधे ऊपर चले गए, ऊपर वाले माले पर, वहां पे उनकी माँ मिली। जब उनकी माँ से पूछा गया कि वर्धमान कहाँ है, तब उनकी माँ ने कहा नीचे। अब मित्र कंफ्यूज, पापा कह रहे ऊपर और माँ कह रही नीचे है, अब जाए तो जाए कहाँ और मिले कहाँ उनसे। तो यह उनकी जीवन का संस्मरण, यानी जब वो पहले माले पे देखा, पूछा, तो वह 5वें माले पे थे और उनके मित्र 90वें माले पे माँ से पूछने गए। तो माँ की अपेक्षा भी वह सही था और पिता की अपेक्षा भी वह सही था। तो उनके जीवन के संस्मरण भी हमें अनेकांत सिद्धांत को बताने वाले हैं कि जो अनेकांत सिद्धांत है वह मानसिक हिंसा को रोकने का अगर सर्वश्रेष्ठ कोई सिद्धांत है तो वह अनेकांत का सिद्धांत है। यह अनेकांत ही हमें प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णुता और सहनशीलता सिखाता है। भगवान, आज दीपावली का दिन है, घर घर में दिए जलते हैं
हम सभी कामना करते हैं कि जैसे भगवान आपको केवल की ज्योति प्रकट हुई और निर्वाण पा लिया आपने, ठीक इसी तरह आपके चरणों में हम एक छोटा सा दीपक जला रहे हैं कि हमारे अंतरंग में जो अज्ञान का और मिथ्यात्व का जो अंधकार है वह ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा वह अंधकार का नाश हो। और भगवान ने आज के दिन मुक्ति वल्लभा को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? मुक्ति कन्या को। सामान्यतः संजय भैया आपने अपने गृहस्थ जीवन में कन्या को प्राप्त किया तो बाहर में तो आप ऐसे सिर झुका के चल रहे थे, लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे थे कि नहीं? बस जब एक संसार की कन्या को प्राप्त करने में हमें आनंद आता है तो सोचो भगवान का कितना आनंद होगा जब उन्होंने मुक्ति कन्या को प्राप्त किया है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण किया। तो आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। अन्य वैदिक परंपरा के हिसाब से कहा जाता है आज के दिन भगवान राम वन को वनवास पूर्ण करके घर पे आए थे। तो एक यह भी हमें सीखने का एक महान प्रेरणादायी उनके जीवन चरित्र से सीख मिलती है कि जो बन गए सो बन गए। भगवान राम कहाँ गए थे? बन गए। पिता की आज्ञा में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, सब राज्य छोटे भरत को दिया, लेकिन उन्होंने वनवास स्वीकार कर दिया, गुरु की पिता की आज्ञा मान ली, सो बन गए, सो बन गए। आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो यही हमें सिखाता है कि बड़े जनों की, पूज्य जनों की हमें आज्ञा को मानना चाहिए। नियम से हमें लगेगा कि कुछ समय वहां कष्ट दिख रहा है, लेकिन वो कष्ट नहीं है। यही मोक्ष मार्ग की, धर्म मार्ग की यात्रा है। और यात्रा में कहा जाता है ना, यात्रा में कष्ट कहाँ नहीं जाता, कष्ट सहा जाता है। जितना जितना सहनशीलता आती है उतने उतने हमारे गुणों की चमक बढ़ती जाती है। तो 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम वापिस अपने घर आए। तो ये हमें सिखाता है कि हम भी संसार में कहीं भी भ्रमण कर ले, कितना भी घूम लो। आप लोग कभी मेले में जाते हैं, हाँ, कभी बाजार चले जाते हैं, कभी तीर्थों में चले जाते हैं, लेकिन घूम फिर के वापिस कहाँ आते? घर पे। बस ऐसे ही यह हमें सिखलाता है कि संसार में आप कितनी भी गतियों में घूम लो, कितनी भी इंद्रियों को प्राप्त कर लो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कुछ भी बन जाओ, पंचेंद्रिय, लेकिन अंततः कितना भी घूम लो, अंततः आपको अपने घर, अपना घर कहाँ है? निज आत्मा, शुद्धात्मा, अपने घर आना ही है। तो आचार्य एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, हम तो कबहू न निज घर आई, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनंत धराए, अमर अखंड अतुल्य विनाशी, अमर अखंड अतुल्य विनाशी, चेतन भावना भाए, हम तो कबहू न निज घर आए। तो यथार्थ सुख
वास्तविक जो सुख है वह हमारे भीतर ही है। हमारे पूर्वज हमें बहुत कुछ दे गए। दौलत राम जी की कविता भजन पढ़ने चाहिए, बनारसी दास जी के भजन पढ़ने चाहिए। एक एक भजन में इतना धर्म का मर्म छुपा हुआ है जो हमारे भावों को अत्यंत विशुद्धि देने वाला है। तो हम सभी इस दीपावली के दिन अपना मन के कोने कोने की सफाई करें और जीवन में कुछ प्रतिवर्ष, अब कहते हैं नया साल आ गया, कल से आप हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, तो नए साल में कुछ नवीनता जितना नवीन चीजें, जैसे आपने नई साड़ी खरीदी, नए कपड़े खरीद लिए, नया घर बना लिया, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? नए घर में प्रवेश कर दिया, खुशी मिलती है। ऐसे ही मन के जितने पुराने विकल्प हैं सबको समाप्त करके एक नए मन के संस्कार के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की
समय तो बदल ही रहा है, समय तो बदल ही रहा है। तुरंत आपने कोई डिसीजन लिया कि नहीं, बदल देना चाहिए। ऐसे ही अपने परिणामों को, अपने भावों को, जो हमारी अवनति के कारण हो, जो हमारे रास का कारण हो, उनको तुरंत बदल देना चाहिए। और जैसे ही बदल दोगे आपकी उन्नति चालू हो जाएगी, आपका अच्छा समय चालू हो जाएगा। क्षण में सब कुछ बदल जाता है। कल कुछ और था और आज कुछ और है। आनंद की शुरुआत, आज से आनंद की नई शुरुआत हुई है। आज का सुबह का सूर्य एक नई प्रभात लेकर उदित हुआ है। आज आनंद तो सबसे ज्यादा इस बात का है, आज सुबह सुबह हमको परोक्ष रूप में लगभग 3 बजे की संभवतः जैसे निद्रा में ही आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला। बड़े प्रसन्न होकर आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। पहली बार हमको ऐसा आशीर्वाद मिला होगा। प्रत्यक्ष में तो जैसे मिलता है, परोक्ष में ऐसे पहली बार हुआ। और आचार्य वर्धमान सागर महाराज का भी आशीर्वाद मिला और बहुत सारे मुनियों के दर्शन हुए। सुबह हम बोले आज तो हमारी दिवाली हो गई। क्या हमारी तो हो गई, किसी की हो या ना हो, हमारी तो हो गई। आनंद होता है। गुरुजनों का आशीष ही हमारे उत्सव का कारण होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं, उसका जीवन शुरू नहीं होता है। और रघु भाई गुरु मिल जाते हैं तो सब कुछ आनंद ही आनंद है। चाहे पास हो चाहे दूर, चाहे जहां भी हो। आज क्या है, दिवाली है तो गुरु का आशीष होता है तो प्रतिदिन दिवाली होती है, प्रतिदिन दिवाली होती है। आपको स्मरण होता है गुरु का, बस समझ लेना वो दिवाली है। क्यों? अरे ये दिवाली में तुम मुंह मीठा करोगे, पटाखे फोड़ोगे, अन्य कार्य करोगे, नए कपड़े पहनोगे, बस इतना ही होगा। लेकिन गुरु का आशीष आएगा, गुरु का स्मरण आपके अंतस में आएगा तो ये पुण्य का आश्रय होगा और वो पुण्य भविष्य में आपको मुक्ति का कारण बनेगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये दिवाली मनाओगे तो पाप का बंद करोगे, पुण्य का भोग करोगे। क्या ऐसी नहीं मिलती दिवाली? दिवाली मनाने ही उसी को मिलती है जिसके पुण्य का उदय है। आचार्य भगवान भी आज कहने वाले, अपनी चर्चा चल रही थी प्रेम की, बात करेंगे आगे, लेकिन एक पंक्ति पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कहते हैं आचार्य भगवान, लोगों का कहना है कि भाग्यशाली का सौभाग्य इस लोक और परलोक दोनों स्थानों में उसके निरंतर प्रेम का ही पारितोषिक है। प्रेम के संबंध में आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं। सौभाग्य किसका जगता है? इस लोक में भी और परलोक में भी कह रहे हैं। इस लोक में और परलोक में बहुत सुंदर बात कही कि भाग्यशाली का सौभाग्य दोनों ही जगह। आपके अभी दिवाली में काम कर रहे हैं सब स्टाफ, अगर काम करते तो कुछ अलग से देते ना, इनाम देते ना। क्यों देते हो? हर्ष होता है, आनंद होता है, खुशी होती है, त्योहार का दिन है तो हम सोचते हैं हमारा त्योहार है, ये भी अच्छे से त्योहार मनाए। जितना काम करता है, कम भी करता हो, लेकिन फिर भी क्या होता है त्योहार में? पारितोषिक मिलता है, उसको इनाम मिलता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि निरंतर प्रेम का ही पारितोषिक है। क्या इस भाव में और अगले भाव में जो सौभाग्य मिला है वो प्रेम के कारण से मिला है।
आज यहाँ पर आप लोग बैठे हो, ये सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य क्यों मिला? पूर्व भाव में आपने जो वात्सल्य, जो धर्म, जो प्रेम की भावना, जो जगत के लिए हित की बात विचार की थी, वही आपके पुण्य का कारण बना और वही भाव आपको आज ये सौभाग्य दिलाया है, उन भावों के कारण से। इसलिए वकील साहब जी धन्यवाद दो। किसको? सेठ जी कुछ देते हैं, मालिक देता है, इनाम देता है, तो अपन धन्यवाद देते हैं। देते कि नहीं देते? कि बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, कुछ तो दिया इसने। हाँ, तो धन्यवाद दो। किसको दो? डॉक्टर साहब धन्यवाद दो आज अपने उस पूर्व के परिणामों को, उन पूर्व के भावों को, जिन भावों के कारण से आज आपको ये उच्च जैन कुल मिला। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाने का सौभाग्य मिला आपको। ये पूर्व का कोई तीव्र पुण्य का उदय होगा, पुण्य बाधा होगा आप लोगों ने, तब आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना पा रहे हैं। नहीं तो कहां होते? हाँ, होने को 84 लाख योनियां और भी है, होते कहीं पर भी, लेकिन ये जैन कुल में भगवान महावीर का उत्सव मनाने को मिल रहा हमको। कितने वर्ष पहले? 2547 तो हो चुके, 48 चालू हो गया। इतने वर्ष पहले भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए। किस लिए? कैसे? बहुत अच्छे से समझना। आज चर्चा करते हैं अपन भगवान महावीर के निर्वाण की। आज का दिवस वास्तव में बहुत ही आनंद का दिवस है। और संजय भैया, आज विश्वास अनुभव में बदल गया। क्या? आज विश्वास अनुभव में बदल गया। जीवन की यात्रा में जब भैया हम सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं, और आज के युग में नव युवा और नई पीढ़ी 21वीं सदी के लोग अनुभव को ही सत्य मानते हैं। क्या करते हैं? हमने नहीं देखा, हमने नहीं जाना, अनुभव को ही सत्य मानते हैं। लेकिन आज का ये उत्सव हमारा आज ये बताता है कि पवन भैया, कुछ चीजें आपको विश्वास कर लो फिर अनुभव में आती है, और कुछ चीजें अनुभव में आ जाती है फिर विश्वास होता है। बहुत अच्छे से समझना। कुछ चीजें अनुभव में आ जाती है फिर विश्वास होता है, और कुछ चीजें विश्वास कर लो तब अनुभव में आती है, अन्यथा आप अनुभव नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। चलते हैं अपन। वीर शासन जयंती से प्रारंभ हुआ था हमारा पर्व। तो जसपुर में कब से प्रारंभ हुआ? जब आषाढ़ में आए थे तो बस चातुर्मास लगा था, वीर शासन जयंती थी, और ये वीर निर्माण दिवस पे लगभग समझ लो पूरा हो गया। हम सोच रहे थे आज शासन में भगवान की देशना खिली, वीर शासन जयंती मनाए थे, तो आज उसकी पूर्णता हो गई। यानी भगवान की वाणी पर विश्वास करना पड़ता है, और जो भगवान की वाणी पर विश्वास कर लेता है
वो उस अनुभव को प्राप्त कर लेता है और पूर्ण हो जाता है। लेकिन हर कोई जल्दी से तैयार नहीं होता। जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज कभी सुनी भी ना हो, पहली पहली बार सुनी हो, उसको मानना बड़ा कठिन होता है। ऐसी ही यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा करते करते आपको सोचो सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ खोना होता है। एक नदी निकलती है, देखा नदी को निकलती कभी? देखा किसी ने? राकेश भाई? हाँ, जरूर देखना जीवन में। नदी का उद्गम स्रोत जाकर अपने को देखना चाहिए। हाँ, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, कई स्थानों से और भी नदियां निकलती है, अपने को जाकर देखना चाहिए नदी का स्रोत कैसे होती है। आचार्य भगवान हम लोगों से कहा करते थे हमेशा, साधना करो। आज स्मरण आ रहा है इसलिए कह देते हैं, आचार्य भगवान की बात तो हर समय स्मरण आती ही आती है। और आज जो हमारी स्थिति है वो सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। आज हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, वो वहाँ उत्सव मना रहे होंगे सिद्धों की भूमि में, इतने सारे मुनि संघों के साथ में। कल महाराज हमारी वैयावृत्ति कर रहे थे तो कह रहे थे महाराज याद आ रही है संघ की। हाँ, अब हम कहते तो क्या मौन था चतुर्दशी का, लेकिन हमने सोचा यार क्या बताएं हम तुमको। हाँ भाई, अब तुम तो हमको बोल लेते हो लेकिन हम किसको बोले यार। लेकिन ठीक है, हम भी बोल देते हैं, माइक में बोल तो जो बोलना है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये कह रहे थे महाराज वैयावृत्ति हमारी कर रहे थे, उपवास था तो बहुत वैयावृत्ति करते हैं, वैयावृत्ति में आगे रहते हैं। तो कल वैयावृत्ति कर रहे थे तो कह रहे थे महाराज संघ की याद आ रही है, वहां पर रहते तो अभी मस्त भक्ति होती, उसके बाद सब महाराज एक दूसरे की वैयावृत्ति करते, 4-5 जने ऐसे लग जाते, कोई सब अपने काम करते। तो संघ का एक अलग माहौल होता है, होता तो है, ये बात तो पक्की है, पूछो ही बढ़ जाता है लोगों से। हाँ, पूछो पवन भाई से, क्यों पार्वती परिवार से पूछो। ऐसे तो जसपुर में पुण्य आत्मा लोग हैं, काला जी जमुरिया। हाँ, क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार का आनंद ही कुछ अलग होता है। वहां पर कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वहां पर अपने आप सीख जाता है सब। बालक अपने आप सीख जाता है। ऐसे ही हमको आचार्य भगवान ने कुछ अलग से नहीं सिखाया, वो संग में रहते रहते आदमी अपने आप सीख जाता है, चलो भीड़ में सबके साथ में पता ही नहीं चलता कब बड़ा हो गया बच्चा। हाँ, परिवार संयुक्त परिवार में रहने वाले को पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब बड़ा हो गया। तो ऐसे ही होता है, परिवार का आनंद परिवार में आता है, अकेले में नहीं आ सकता। छोटा परिवार, हाँ, हम कहते जरूर है सुखी परिवार, लेकिन उतना ही सुख है जितना है, पर उसका भी आनंद कुछ दूसरा है। लेकिन छोटा ही परिवार बड़ा हो जाता है। हाँ, यदि ईमानदारी से धर्म के मार्ग पे चले तो दोनों जगह लगा लेना। इसमें दोनों बातें छिपी है, आपके लिए भी कह रहा हूं, हमारे लिए भी कह रहा हूं। ईमानदारी से यदि धर्म के मार्ग में चले तो छोटा परिवार ही बड़ा परिवार हो जाता है। विशुद्ध सागर महाराज का परिवार 3 जने का परिवार हमने देखा है। जब आचार्य जी से जुड़े थे तो आचार्य जी थे, एक एलक जी, एक झुलक जी, बस 3 थे। और आज कम से कम 30 मुनिराज उनके ये उनकी साधना, उनकी तपस्या का प्रभाव है, उनकी ईमानदारी का प्रभाव है।
जो अपनी साधना के प्रति ईमानदार होता है उसका परिवार अपने आप बढ़ जाता है। ग्रस्त हो तो परिवार के प्रति ईमानदार हो, परिवार बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा था मैं, बोलो, सब बह गए। तो आचार्य भगवान कह रहे थे हमसे, कहा करते थे कि बेटा साधना करो, तो बोले नदी की धार जैसे करो। पहले तो हम समझे नहीं, मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था, चालू किया था। दीक्षा के बाद आचार्य जी ने हमको मूलाचार ही पढ़ाया सबसे पहले अशोकनगर में, और दीक्षा के पूर्व में ही ब्रह्मचारी अवस्था में आचार सार ग्रंथ पढ़ाया। वो भी मुनियों के आचरण का ग्रंथ है। तो उन्होंने एक बात कही, कोई साधना करना हो तो बोले पहले तो कहा कि नदी की धार जैसे करना, बाबू सुन लो। फिर कहा एक बात ध्यान रखना, बिल्ली की आवाज जैसे मत करना। तो दोनों भी हमको समझ नहीं आया। तब हम छोटे थे, ना समझते, कम समझते थे, तो हमने कहा बोले अभी समझ आते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। गुरुजनों की हर एक बात में रहस्य होता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए अपने को। उनकी बात का अनुसरण करेंगे तो अपने आप अपना जीवन उन्नति की ओर जाएगा। और अपन ने जहां पर लगा दिया क्यों, बस समझ लेना क्यों लगा दिया, तो अब तुम्हारा बेटा रुक जाओ थोड़े दिन, तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि नदी की धार जैसे करना। जैसे नदी होती है जहां से निकलती है तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उसकी शक्ति कितनी है। एक पतली सी धार दिखती है, एक ऐसा लाइन जैसे पंक्ति जैसे थोड़ा सा पानी आता हुआ दिखेगा, जाकर देखना। नर्मदा का देखा होगा, नहीं तो और किसी का देखना। बहुत सारी नदियां हैं, उद्गम जहां होता है वहां पर क्या निकलता है, स्रोत जहां पर होता है वहां पर पतली धार होती है, और वो नदी ही धीरे 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 बढ़ते 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 जेकर जाकर देखो जहां सागर में मिलती है, वहां उसकी कितनी ताकत होती है। वही नदी है, वही नदी है जो वहां से निकली है नर्मदा से, और वही नदी है जो कहां जाकर मिलती है, सागर में मिलती है। तो इसलिए कहा आचार्य भगवान ने कि साधना करना तो बिल्ली की आवाज जैसा मत करना, नदी की धार जैसा करना। बिल्ली सुना है ना मंत्री जी, यहाँ पर तो आसपास में बहुत बिल्लियां हैं, संकेत कर देती है सब। वो कहती है बिल्ली कैसे करती है, बोलो ऋषभ बताओ, जोर से बोलकर बताओ। हाँ, और बोलो एक बार, म्याऊं। अच्छा तुमको आता है, हाँ ठीक है। बोलो बाबू कैसे करती बिल्ली, म्याऊं करती है, लेकिन सुनना ध्यान से। बिल्ली पहले करती है जोर से म्याऊं, फिर धीरे 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 और धीरे, फिर बंद हो जाती है। तो इसलिए भगवान महावीर ने हमको शिक्षा दी है। आज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस मना रहे हैं ना, तो उनकी शिक्षा यदि हमारे जीवन में, अंतरंग में, आचरण में नहीं आई तो उनका निर्वाण दिवस मनाना बेकार है। तो भगवान महावीर ने शिक्षा दी कि बेटा साधना करो तो नदी की धार जैसे करो, बिल्ली की आवाज जैसे मत करो। पहले बहुत बहुत साधना करने के लिए नियम ले लिया, बहुत ऊंची साधना, उत्कृष्ट, हाँ, और फिर बाद में पता चले कि और हीन होते हुए बाद में तो तुम्हारा सब लोप हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो थोड़ा, और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर बढ़ो। आप लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा सा नियम लिया है ना, तो इसको छोटा मत समझना।
अब जब कभी भी नियम का फॉर्म आपके सामने दिखे तो आप बस ये बात ध्यान रखना, नदी की धार। क्या याद रखना? नदी की धार। एक छोटा सा नियम, ये हमारी शुरुआत है, ये उद्गम स्थान है, और यही छोटा सा नियम आगे चल के इतना बड़ा होगा कि एक दिन, आज हमने भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया है, एक दिन हम अपना स्वयं का निर्वाण मनाएंगे। ऐसा है। तो नदी होती है, हर एक नदी आतुर सागर में मिलने के लिए। सागर में मिलने के लिए हर एक नदी आतुर होती है, और जब वो चलती है तो रास्ते में कमलेश भैया गड्ढे भी मिलते हैं, और ऊबड़ खाबड़ स्थान भी मिलता है, कई रुकावटें आती है, कई बाधाएं आती है, लगता है कि अब तो बस अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा, लेकिन फिर जीवन आगे बढ़ जाता है। बस लगे रहो, ज्यादा कुछ मत करो, छोटा सा सूत्र है, लगे रहो। कहते हो ना आप लोग अपनी भाषा में, लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा, हाँ तो ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ और क्या, हम सब मोक्ष मार्ग में मुन्ना ही हैं। हाँ, हम सब मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में लगे हैं, इस पंचम काल में जन्मे हैं, तो इसका मतलब हम छोटे ही हैं, लघु ही हैं, क्योंकि पंचम काल में जो भी जीव जन्म लेता है वो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है, और मिथ्यात्व का मतलब होता है बाल। क्या आज पंडित मरण मनाया है पत्नी, तो ये पंडित मरण वाले भी बाल मरण से चालू हुए थे। इसलिए हम क्या हैं? हम बाल हैं, बुरा नहीं मानना इसमें। धर्म के मामले में, साधना के मामले में, तपस्या के मामले में हम सब बाल हैं। अरे इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, देखो आज हमारे संघ के आराध्य सागर महाराज, आज लगभग मेरे ख्याल से उनके व्रत का समापन होगा, आज 4 तारीख है ना, तो इस भगवान महावीर की पूरी परंपरा में, और भगवान महावीर से लेकर आज तक 2548 वर्षों में किसी ने इतनी बड़ी साधना नहीं की। कौन सी? सिद्धि निष्कर्णित व्रत बृहद वाला। 2 साल से वो उज्जैन में ही निवासरत हैं। उन्होंने पूरे भारत में स्थान चुना कि उज्जैन में समशीतोष्ण वायु होती है, अनुकूलताएं हैं, वहां के भक्त लोग भी चर्या का पालन कराने में श्रेष्ठ है, तो ऐसा स्थान देखकर उन्होंने चुनाव किया, आचार्य भगवान हमको वहीं पर उपवास की साधना करनी है, और आचार्य भगवान की दूरदृष्टि देखो, शायद कोई और हो तो आशीर्वाद ना दे, लेकिन आचार्य भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और उज्जैन के एक और महाराज थे उनके साथ में दिए, साध्य सागर जी महाराज, वो उनकी साधना में सहयोग कर रहे हैं उनका। तो आराध्य सागर महाराज का आज लगभग 553 दिन में लगभग 496 उपवास की साधना आज पूर्ण हुई है। जैसे महान तपस्वी है, उसी व्रत को करने के लिए अभी उनसे पहले जब अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज वो 1 वर्ष वाली उपवास की साधना करने वाले थे, लेकिन उज्जैन में जब उनका उनसे मिलन हुआ तो उनको देखकर उनको प्रेरणा मिली, और वो यहाँ पर समय शिखर में आए, तो उन्होंने कहा कि अब हम वो छोटा वाला उपवास नहीं करेंगे, अब तो हम वही बड़ा वाला उपवास करेंगे जो आराध्य सागर में दिया। तो उपवासी त्यागी व्रती तपस्वियों को देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है। तो हम कह रहे थे कि नदी बहती है, और हर एक नदी सागर में मिलना चाहती है, लेकिन बीच में कितनी अड़चने आती है। अड़चनों से घबराना मत, बाधाओं से, प्रतिरोध से घबराना मत, आप तो बस लगे रहना।
इस साधना में। कुछ नहीं करना जाए आपको। हाँ, अरे वाह, देखो श्रावकों के बीच में रहकर भी हाँ संत धन्य है। और यहाँ तो इस बार यहाँ आते तो आपकी प्रेरणा से और लोगों को प्रेरणा मिलती। यहाँ हमारे पास में कोई 16 कारण वाला नहीं था अभी तक, तो हम सोच रहे थे यार 10 वाले तो बहुत हो गए, एक आध कोई 16-32 वाला हो जाता। हाँ, तो इस साल आपने वहां किया, अच्छी बात। संवेद शिखर में रहकर, है ना? हाँ, संवेद शिखर में, वो तो सिद्ध भूमि है, वहां पर जाते हैं, अपने आप वहां पर अंतरंग भावों की विशुद्धि होती है और नहीं करने वाले से उपवास हो जाता है अपने आप में सहज ही। हम भी पिछले साल थे तो मन होता था कि अरे यार उपवास कर लो, उपवास कर लो, उपवास कर लो, ऐसा मन होता था। और अच्छे चातुर्मास निकल गए वहां पर तो। लेकिन पुण्य का नियोग इस बार थोड़ा ढीला हो गया हमारा, तो इस बार ज्यादा साधना हो नहीं पाई। लेकिन चिंता नहीं है, क्यों? लगे रहो, है ना? तो कोई भी नदी निकलती है तो वो सागर में मिलना चाहती है। और एक नदी ऐसे ही निकली, और जैसे ही पवन में निकली, थोड़ी बहुत उसने साधना अपनी बढ़ाई, और बढ़ाई तो आगे मिला रेगिस्तान। क्या मिला? आगे मिला रेगिस्तान। और रेगिस्तान में जैसे ही नदी ने प्रवेश किया तो थोड़ा ही आगे 4 गुना बड़ी कि लोग सा होने लगा, क्योंकि रेतीला महा मरुस्थल, और उस मरुस्थल में नदी क्या काम करेगी? जरूरिया दृश्य देखो उसको, महाविशाल मरुस्थल, और नदी ने प्रवेश किया है। अभी थोड़े ही दिन हुए थे निकले, और थोड़ी ही यात्रा पूरी की थी, बीच में कितने गड्ढे आ गए थे, लेकिन पार कर लिया डॉक्टर साहब उसको। लेकिन गड्ढे तो पार हो गए और जंगल भी पार हो गया, लेकिन अब मरुस्थल आ गया। अब मरुस्थल आ गया तो नदी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, अब हम आनंद भैया बचेंगे कि नहीं बचेंगे? उस नदी ने विचार किया। अब नदी ने कहा नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, लेकिन मरुस्थल बहुत विशाल था, महारेगिस्तान। उसने कहा कि अब तुम्हारा आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो थोड़ी ही आगे बढ़ती और देखती तो सूखने जा रही है, क्योंकि विशाल रेत के बीच में गई और धंसती जा रही है। तो दिख रहा कुछ नहीं ऊपर से, अब बढ़े कैसे आगे? वो भीतर धंसने लगी, नष्ट होने लगी। लेकिन अंतरंग में इच्छा थी, बहुत इच्छा, क्या? सागर में मिलना है। हर नदी की इच्छा होती है, क्या? सागर में मिलना है, क्योंकि सागर में जब तक नहीं मिलते हैं तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, वो तो अधूरा ही जीवन होता है। इसलिए नदी ने विचार किया कि सागर में मिलना है। तो अब पवन भी मरुस्थल ने कहा सुनो, सागर में मिल सकती हो, एक उपाय है। उसने कहा क्या? मरुस्थल ने नदी से कहा, बात समझ में आ रही है आपको? मरुस्थल ने नदी ने कहा, नदी से कहा कि तुम सागर में मिल सकती हो, एक उपाय है मेरे पास। यदि तुम कहो तो मैं बताता हूं, यदि आप लोग तैयार हो तो मैं बताऊं। हाँ मंत्री जी, अब मारता क्या ना करता? हाँ, जिसका अस्तित्व खतरे में हो, जिसको अपनी मृत्यु नजदीक दिख रही हो, उस समय तो जो भी बचने का उपाय बताओगे, और वो भी लक्ष्य तक पहुंचने का, कौन तैयार नहीं होगा? नदी ने सोचा कि पहले तो ये सागर जो स्वयं मुझे खत्म करने को लगा है, ये मुझे उपाय बताने को तैयार हो रहा है, अब कैसा विश्वास कर ले इसका?
पर दूसरा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था और कोई संगी साथी नहीं था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात हम मान लेंगे, बताओ क्या उपाय है। पवन भैया मरुस्थल ने कहा, क्या कहा? एक उपाय है, यदि तुम सागर में मिलना चाहते हो तो बता दो। राकेश भैया मरुस्थल ने कहा, एक ही उपाय है, यदि तुम सागर में मिलना चाहते हो तो उपाय बाद में फोन से पूछ लेना। हाँ ठीक है। वो उसने कहा यदि तुम जानना चाहती हो तो एक उपाय है, कहो तो बता दूं जग्गू भैया। अब तो आप तो आशीर्वाद है, आपको तो समय लगेगा हमारे उपाय में, क्योंकि मरुस्थल का उपाय। हाँ आशीर्वाद, चिंता नहीं करो, इतना तो याद रहेगा ना। हर नदी सागर में मिलना चाहती है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। आज इतना से याद रखो, साधना करनी है तो कैसी करना, नदी के घाट जैसी। साधना नहीं करना तो कैसी नहीं करना, बस इतना भी याद रहेगा तो हमारा काम हो गया। इतने से ही काम चला लो। छोटा पैक, किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बड़ा, है ना। हर किसी के पास हर चीज खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती है। हाँ ठीक, इसलिए इतने से काम चला लो। अपनी शक्ति जितना हो, अपने ने दिया, अपने को मिल गया, उतने में संतुष्ट हो जाओ। जो मिला, हाँ सौभाग्य से उतना ही था हमारे भाग्य में। सूतक लग जाए तो कहाँ मिलता है फिर, है ना। इसलिए भी अपने को जो मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो नदी ने कहा, सुनो अब संजय भैया जलती विधिया है, जाते जाते बता ही दो महाराज, है ना। तो उसने कहा बताओ। तो मरुस्थल ने कहा एक उपाय है, यदि तुम कहो तो बोलो, बता दें। तो उसने बोला ठीक है, देखो जरा ऊपर, देखो ऊपर देखो, ये जो हवाएं जा रही है ना, ये बादल जा रहे हैं ऊपर में, हवाएं जा रही है। तुम चाहो तो तुम इन हवाओं पर सवार होकर सागर में जा सकती हो। इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या कहा? अभी उपाय सुन के तारीफ तो हो जाएगी, लेकिन आप समझो अब गहराई को। उसने कहा कि तुम चाहो तो इन हवाओं पर सवार होकर सागर में मिल सकती हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहां तो तुम्हारा अभाव होना निश्चित है। नदी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो? कैसे मान ली तुम्हारी बात को? हम अपना अस्तित्व मिटाकर कैसे उसमें सवार हो जाएं? उड़ती हवाओं में हमारे पर थोड़ी न। तो बोले उसके लिए तुम्हें मिटना पड़ेगा। यदि हवाओं में सवार होना है तो पानी की बूंद को ताप से, तपस्या के प्रभाव से क्या करना होता है? हाँ, बिना तपे कोई भी जल की बूंद बिना तपे वाष्प नहीं बनती, और बिना तपे कोई भी उस हवाओं में सवार नहीं हो सकता। यदि तुम चाहते हो सागर में मिलना तो तुमको तपना पड़ेगा, और तप कर अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करना पवन भैया, नष्ट होने के बाद में भी तुम बच जाओगे। बात बहुत गहरी है। नष्ट होने के बाद में भी तुम बच जाओगे, लेकिन अब उस जल की बूंद को विश्वास हो तब तो, कि हम सब कुछ छोड़ दें, सब घर बार छोड़ दें, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़ दें, तो हम तो अपना अस्तित्व नष्ट होता दिखता है। और नष्ट होने के बाद में हम बच कैसे जाएंगे?
इस बात का विश्वास कैसे करें? मान लो तो अनुभव आता है, और कुछ चीजें अनुभव करने के बाद मान ली जाती है। तो नदी ने तो कभी अनुभव किया नहीं था इस बात का, जब से निकली है तब से तो बहती आई है, और हर जगह ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, पथरीले पहाड़ों में, चट्टानों से निकलकर यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब उसको बात आ गई कि अब अपना अस्तित्व मिटा दो, अब अपना अस्तित्व मिटा दो। नदी सोच में पड़ गई, माने कि नहीं माने, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का अनुभव नहीं है। हमारा जीवन का अनुभव तो और कुछ कहता है, पैसा कमाओ, खुश हो जाओ। जीवन का अनुभव क्या कहता है? सब हमारे को सामने आसपास लोग दिखते हैं, हाँ, गृहस्थी बसाते हैं, खुश हो जाते हैं। जीवन का अनुभव तो यही कहता है। और जो बात आप कह रहे हो, भिक्षा ले लो, सुखी हो जाओ, ये तो बात तो बड़ी मुश्किल है। इसका विश्वास कैसे करें? क्योंकि ये तो हमारे अनुभव में बिल्कुल नहीं है। आज तक इसका अनुभव किया ही नहीं हमने। पैसे लेकर पेट भरने का, खाकर सो जाने का और अन्य भोगों का तो अनुभव अध्यक्ष जी हमारे पास में है, लेकिन ये अनुभव नहीं है। अब इसको कैसे माने? इसलिए सब कुछ अनुभव को ही मानोगे तो जीवन में उन्नति नहीं हो पाएगी। कुछ बातें बिना अनुभव के मानी जाती, कुछ बातें बिना अनुभव के मानी जाती है। यदि उनका विश्वास कर लो, उनको मान लो, तो फिर आपको फिर अनुभव हो सकता है, हो सकता है। तो उस नदी ने कहा कि अब क्या करें? मरुस्थल ने कहा कि देख लो, अभी भी सोच लो, हमारे पास कुछ नहीं है, उपाय हमने बता दिया। यदि तुम मिटने को तैयार हो राकेश भाई, यदि मिटने को तैयार हो तो तुम सागर से मिल सकते हो, जैसे आज के दिन भगवान महावीर मिल गए थे। किसके सागर में? सुख के सागर में मिल गए ना आज। हाँ, बस इतना सा फर्क है, सागर कोई दूसरा नहीं है, सागर तुम स्वयं ही सागर हो। यदि तुम सागर में मिलना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो मिटना पड़ेगा। बिना मिटे ये संसार का मरुस्थल है, इसमें तुम चाहोगे इसमें घुसकर हम पहुंच जाए नदी में, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस सागर के मरुस्थल से निकलकर अपने अस्तित्व को मिटाओ। किसको मिटाओ? अस्तित्व को मिटाने का मतलब आप अपने जो इस पर्याय में अहम बुद्धि लगा रखी ना, इस अस्तित्व को मिटाओ। मैं करता हूं, इस अहंकार को मिटाओ। और जब इस अहंकार को मिटाओगे तो आपकी साधना प्रारंभ होगी, क्योंकि अहंकार को मिटाना ही साधना है, अहंकार को मिटाना ही तपस्या है। और जब ये तपस्या करोगे तो तुम वाष्पित हो जाओगे और तुमको हवाएं मिल जाएगी, तुम उस पर सवार हो जाना। और जैसे भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके, ऐसे तुम भी आगे बढ़कर महासागर में मिल जाना। ये जीवन की साधना है। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। क्या उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की, उनका तो कोई गुरु नहीं था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को तीर्थंकर थे, उनका कोई गुरु नहीं होता। लेकिन आज के समय में आप बिना गुरु के चलना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। हाँ, भगवान महावीर के लिए तो संभव था, लेकिन महावीर के बाद होने वाले बाकी जनों के लिए ये बात संभव नहीं है। इसलिए गुरु
वीर शासन जयंती से, गुरु पूर्णिमा से हमारा पर्व प्रारंभ हुआ था और आज वीर निर्माण दिवस के दिन हमारा पर्व समाप्त हो गया। पर्व एक हिस्सा समाप्त हुआ है, अब नया पर्व प्रारंभ होता है। क्योंकि जहां कहीं भी पर्व, गन्ना देखा है ना, गन्ना में क्या होता है बीच में, उसी को कहते हैं पर्व, पौड़। क्या एक गांठ के बाद में, हाँ संजय भैया अध्यक्ष बना, चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष, हाँ अरे समाप्त तो नहीं हुआ, नया पर्व प्रारंभ हुआ है। क्योंकि जहां पर्व समाप्त होता है वहीं से नया प्रारंभ होता है। तुम समाप्ति को मत देखो, तुम नए जीवन के प्रारंभ को देखो। आज वर्ष समाप्त हो रहा है, कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कुछ नई शुरुआत करनी है हमको, क्या बदल देना है बस। जैसे बदल दिया था ना अभी, हाँ अभी तक रुका हुआ जीवन था, अब बदल देना है, फिर से चालू हो जाएगा हमारा समय। समय हो गया कि नहीं हो गया? समय नहीं हुआ, अभी भी कह रहे नहीं हुआ। अरे 4 महीने हो गए समझाते समझाते, अब तो हमारे जाने का समय हो गया। चलो हमारे साथ, अब क्या कर रहे हैं बैठकर? समय हो गया कि नहीं? बोले महाराज बस जाने को मत कहो, हाँ जाने को मत कहो, जो कहना है आपको यहाँ कहो, सुनाओ, सुबह से शाम तक हम यहाँ सुनेंगे, यहाँ बैठकर सुनने को तैयार है। लेकिन जसपुर के बाहर, हाँ तो जब तक अस्तित्व को नहीं मिटाओगे, हमारा अस्तित्व हमको लगता है जसपुर में ही है, जसपुर के बाहर जाएंगे तो बचेंगे कि नहीं? हाँ ये डर है, ये भय है, और यही हमारे को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम आगे बढ़ो, एक छोटे से अस्तित्व को मिटाओगे तो एक विराट अस्तित्व प्राप्त होगा तुमको। ये अस्तित्व तुम्हारा पर्याय का अस्तित्व है। इस पर्याय के अस्तित्व को ना देखकर तुम्हारे त्रैकालिक अस्तित्व पर दृष्टिपात करो, जो कभी मिटता नहीं है। तुम भले ही वाष्प बन जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अनुभव तो ये कहता नहीं है। हर कुछ अनुभव से नहीं मानना। यदि अनुभव के एकांत में जियोगे तो संसार में ही फंस जाओगे। अनेकांत दृष्टि बनाओ। कभी अनुभव पहले होता है, बाद में विश्वास होता है। कभी पहले विश्वास होता है, फिर बाद में अनुभव होता है। भगवान महावीर की आज विश्वास से अनुभव की यात्रा पूरी हुई है। पहले उन्होंने विश्वास किया और आज उसका अनुभव किया। कर्मों का अभाव करके, मुक्ति वधु का भरण करके आज निज ध्रुव शाश्वत त्रैकालिक अबाधित सुख का अनुभव किया उन्होंने। और उनकी अनुभव के बाद, उनके अनुभव को देखकर गौतम स्वामी ने सोचा कि अभी तक हम गुरुजन के पीछे, संजय भैया अभी तक गुरुजन के पीछे लगे हुए थे, अब गुरुजी चले जाएं तो फिर आप साधना में लग जाना। जैसे गौतम स्वामी लग गए और उन्होंने क्या किया फिर, हाँ सुबह भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो अब गौतम स्वामी बोले अब तो कोई सहारा नहीं है। अरे कोई सहारा नहीं है, आप चले जाओगे तो क्या करेंगे महाराज? अरे भैया जो महाराज करते थे वही करना, तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां महावीर पहुंच गए। बस इतना सा काम करना है क्या? तो गौतम स्वामी ने भी सोचा कि भगवान महावीर गए तो उन्होंने साधना में अपने आप को स्थिर कर लिया और शाम के समय में क्या किया उन्होंने? केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया, वो ज्ञान ज्योति प्रकट कर ली। इसलिए हम मनाते हैं दीपावली। दीपों की ज्योति नहीं, केवल ज्ञान ज्योति के लिए दीपावली मनाई जाती है, लक्ष्मी के लिए नहीं। हाँ नहीं तो सब बोल रहे हैं, बहुत दरवाजे खोल के रखते हैं, तिजोरी के, खिड़की के, कहाँ के खोल के रखते हैं, सब जगह प्रकाश
विश्वास करते हैं, क्यों? लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। अरे वो लक्ष्मी आ भी जाएगी तो काम नहीं बनने वाला। यहाँ कौन सी लक्ष्मी की पूजा है? केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम। वो ज्ञान लक्ष्मी है, उसी से सुख का अनुभव होता है, उसी से जगत का प्रकाश होता है। तो आज के दिन गौतम स्वामी ने जब सांध्या काल में केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो उनके ही प्रतीक के रूप में हम दीपों को प्रज्वलित करके उस केवल ज्ञान ज्योति का आनंद उत्सव मनाते हैं कि भगवान जैसे आपने भगवान महावीर के आचरण को प्राप्त कर कर केवल ज्ञान को उद्घाटित किया है, ऐसे ही हम भी भगवान महावीर के आचरणों को प्राप्त करके अपने भीतर का केवल ज्ञान प्रकट कर पाए। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को शुभ दीपावली। आप सभी का केवल ज्ञान ज्योति उद्घाटित हो और आप भी अपने अस्तित्व को मिटाने को तैयार हो जाएं, जैसे वो नदी ने ठीक मरुस्थल की बात मान ली, तो आप जैसी नदियां भी इन छोटे मोटे मरुस्थलों की बात मान ले। बिना अनुभव नहीं है आपका, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कुछ लोगों को देखा है जाते हैं ऐसे, तो हम कह रहे हैं पूर्व में नदियां आई थी ईश्वर, वो भी ऐसे ही पवन पे बैठकर सागर में मिल गई। आप भी धर्म की ओर आओगे तो अपने अस्तित्व को मिटाओगे, तो निश्चित मान के चलना आप भी एक दिन अपने ही सागर में, कोई दूसरा सागर नहीं है, नहीं तो सोचो एक महासागर हो और जाकर हम उसमें मिल जाएं, एक महासत्ता हो जाकर हम उसमें मिल जाएं। यहाँ सबकी स्वतंत्र सत्ता है, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वो अस्तित्व बहुत विराट है। हम उस अस्तित्व को नहीं देखते हैं, यही हमारी भूल है। हम कह रहे हैं बस आप अपने उस महाविराट महासागर समान अपने अस्तित्व को दृष्टिपात करो। इन पर्यायों का अस्तित्व लक्ष्य में मत लो, उनको नजर हटाओ, उस छोटे अस्तित्व को मिटाओ और महासागर के अस्तित्व को लक्ष्य करो। तो आपको भी आज निर्वाण दिवस मनाने का फल निर्वाण प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जरूर पर पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की